इस प्रकार से भ्रष्टाचारी उन्मादी लोगों का समूह संगठन बना करके कुछ सीट जीत करके आ गए हैं। ये क्या बता सकते हैं हिंदुस्तान को? स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू समाज यह जानता, समझता, बोझता है कि आज जिस प्रकार से उस महाभारत के अंदर पांडव और कौरव की स्थिति बनी थी, सत्य, धर्म, निष्ठा और ईश्वर के प्रति प्रतिज्ञा रखने वाला लोग पांडव के साथ खड़े थे और राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, देशद्रोही लोग कौरव के साथ खड़े थे। वही स्थिति है। अगर ताकत है कांग्रेस के पास, आ जाए हरियाणा अकेले अकेले उम्मीदवारी तय करे, फिर समझ में आएगा उसका वोट परसेंटेज क्या है। और गांधी भी तो मंदिर मंदिर जाते हैं, वो भी तो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं ना। मेरे प्यारे दोस्त, राहुल गांधी इतने बड़े हिंदू हैं जो आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे बरसाती मेढक आ जाते हैं हमारे आपके घर में, वो भी इस घर का आश्रय ले लेते हैं, लेकिन वो कितने बड़े हमारे घर के सदस्य होते हैं इसको आप समझ। जो व्यक्ति हमारे साथ है ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हिंदूपुर संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक है और इनका नाम राजीव ब्रह्मर्षि है। और राहुल गांधी का एक बयान जो है भरी सदन में जो दी गई है कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदुओं के ऊपर काफी आक्रामक टारगेट किए हैं, हिंदू को मतलब टुकड़े टुकड़े में बांटने का भी कोशिश की है। इस वजह से उनका बयान दिया जिससे कि है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की हिंदू है कहीं ना कहीं आक्रोशित है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी अभिनंदन है हिंदू राष्ट्र भवन में। अच्छा, ये राहुल गांधी जी जो बयान दिए हैं कि हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो आरएसएस कहते हैं, वो हिंदू नहीं हिंसक है। देखिए, राहुल गांधी ने इस हिंदुस्तान के उस मंदिर में खड़े होकर के जिस प्रकार से हिंदुओं को ललकारा है, हिंदुओं को हिंसक बताया है, हम स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, राहुल गांधी अगर हिंदू हिंसक होता तो इस हिंदुस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ होता। हिंदुस्तान अगर हिंसक होता तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद यहां मुसलमान नहीं रह रहा होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो इटली से आने वाले उस बार गर्ल को भारत की राजमाता के तौर पर कांग्रेस स्थापित नहीं कर पाती। हिंदू अगर हिंसक होता तो केरल के वायनाड से तुम चुन कर आते हो, केरल के वायनाड और केरल में हमारे हिंदू स्वयंसेवक मारे नहीं जाते। हिंदू अगर हिंसक होता तो बंगाल के अंदर हमारी बहू बेटियों की इज्जत तार तार नहीं की जाती। हिंदू अगर हिंसक होता तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत के घुसपैठी के रूप में जो तुम बसा रहे हो उसको बसाने की इजाजत नहीं मिलता। हिंदू अगर हिंसक होता तो तुम जैसे लोग पप्पो हिंदुस्तान के उस मंदिर में खड़े नहीं होते। तो राहुल गांधी भी तो अपने आप को हिंदू बताते हैं, वो भी जनेऊ पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी इस हिंदुस्तान नहीं बल्कि इस धरती के सबसे बड़े और अनोखे हिंदू हैं, जिनका दादा फिरोज हिंदू नहीं था, जिनकी मां एंटोनिया सोनिया हिंदू नहीं है। दो को तो हम जानते हैं जो हिंदू नहीं है, इतने मिश्रण का हमको मालूम है। इसके अतिरिक्त और कितने मिश्रण है हमने इतिहास नहीं पढ़ा है, हमको इतिहास का नॉलेज नहीं है, पता नहीं इसके पूर्व में भी और भी कुछ हस्तक्षेप हुए होंगे। लेकिन मैं इन दोनों के जानकारी के आधार पर कह सकता हूं और इस आधार पर कह सकता हूं कि जिसने राम सेतु का विरोध किया, उसको तोड़ने के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ने का काम किया, जिसने राम मंदिर के उस मामले को लटकाने का काम किया, जिसने अफजल गुरु और कश्मीर के अंदर उन अलगाववादियों को पोषने का काम किया, ये हिंदू बहुसंख्यक और भारत की संस्कृति को चूमने और पूजने वाले लोग नहीं कर सकते। ये हिंदू का कभी से चरित्र नहीं हो सकता। कौन होता है राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर के हिंदू पर बोलने वाला? हिंदू हिंसक अगर होता तो राहुल गांधी सुन ले, वायनाड से जो तुम चुनकर आते हो, उस कश्मीर, उस केरल के अंदर हिंदुओं की यह दुर्दशा नहीं होती। हिंदू हिंसक नहीं, हिंदू अहिंसा का पुजारी है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि वो तो अपना त्रिशूल को जो है पीछे में रख के सोते थे। देखिए, जिसको बातें चादर फादर की करनी चाहिए, जिसको क्रॉस का विषय बताना चाहिए, जिसकी माता के राजमाता होने के क्रम में इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों को जिस प्रकार से हिंदू और सनातन धर्म से वंचित करते हुए प्रलोभन, लोभ और अशिक्षित होने के कारण उनको जो कन्वर्ट करा करके ईसाई बनाया गया है, इनको पहले उसका हिसाब देना चाहिए। शिव जी के बारे में वो बोलते हैं जिनको न शिव के बारे में पता है न सनातन के बारे में पता है। अरे शिव तो पूरी दुनिया जानती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और जो शिव को नहीं जानता, शिव के पिनाक को नहीं जानता, शिव के त्रिशूल को नहीं जानता, शिव के संहार किए हुए उन दानवों और राक्षसों को जिसकी प्रवृत्ति को लेकर के आज आसुरी शक्ति के साथ खड़ा हुआ है संसद की दहलीज में, इस राहुल गांधी को हिंदुत्व और शिव के बारे में बोलने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और सुन लीजिए आप पत्रकार बंधु, हिंदुओं को हिंसक अगर वो बता रहे हैं, हिंदू हिंसा पर आमादा हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं, इटली के किसी चर्च में उनको जगह लेने की गुंजाइश खोजनी पड़ेगी। राहुल गांधी भी तो मंदिर मंदिर जाते हैं, वो भी तो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं ना। मेरे प्यारे दोस्त, राहुल गांधी इतने बड़े हिंदू हैं जो आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे बरसाती मेढक आ जाते हैं हमारे आपके घर में, वो भी इस घर का आश्रय ले लेते हैं, लेकिन वो कितने बड़े हमारे घर के सदस्य होते हैं इसको आप समझते हैं। वो भी तो मतलब 90 से ज्यादा सीटें लाए हैं संसद भवन में, बोल रहे हैं विपक्ष के नेता है। तो कहीं ना कहीं है जो उनका जो हमला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, आरएसएस के ऊपर है, इसमें मतलब जो राजनीतिक आक्रामक कह सकते हैं ये, लेकिन मतलब पूरे हिंदुओं को आक्रोशित होने की क्या वजह है? अरे वो क्या आक्रामक हो सकता है?
और उसका क्या आइडियोलॉजी होगा, उसका क्या नीति और क्या सिद्धांत होगा, जिसने देश के प्रधानमंत्री के हाथ से लेकर के हल्फनामा को उसी संसद भवन में फाड़ के फेंकने का काम किया? उसका कौन सा आइडियोलॉजी है, उसकी कौन सी नीति है, उसकी कौन सा सिद्धांत है उसके अंदर में? जिसने बाला साहब ठाकरे का ताउम्र जीवन में कांग्रेस ने उनका विरोध किया और आज बाला साहब ठाकरे के साथ सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए लामबंदी किया है। अरे आतंकवादियों के साथ साठगांठ करने वाले कांग्रेस के लोग आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी उन्मादी लोगों का समूह संगठन बना करके कुछ सीट जीत करके आ गए हैं, ये क्या बता सकते हैं हिंदुस्तान को? स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू समाज यह जानता, समझता, बोझता है कि आज जिस प्रकार से उस महाभारत के अंदर पांडव और कौरव की स्थिति बनी थी, सत्य, धर्म, निष्ठा और ईश्वर के प्रति प्रतिज्ञा रखने वाला लोग पांडव के साथ खड़े थे और राष्ट्र दो ही, धर्म दो ही, देश दो ही लोग कौरव के साथ खड़े थे। वही स्थिति है। अगर ताकत है कांग्रेस के पास, आ जाए हरियाणा अकेले अकेले उम्मीदवारी तय करे, फिर समझ में आएगा उसका वोट परसेंटेज क्या है और भारतीय जनता क्या है। तो वो भी तो भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जो है 90 से ज्यादा सीट ले आए हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा करेंगे ना, क्यों? उनके रहते हुए पाकिस्तान बनते जा रहा है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल हम समझ आते हैं, पश्चिम बंगाल उनके रहते हुए बांग्लादेश बन चुका। आप देख पा रहे होंगे कश्मीर लगभग पाकिस्तान बन चुका। सीमांचल पूर्वांचल में जिस तरीके से कांग्रेस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पोष करके एक नया पाकिस्तान बनाया है, आप देख पा रहे हैं। उनके जोड़ने का काम चल रहा है, 70 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन उनका जोड़ना क्या है आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और बर्मा से आयातित मुसलमानों को यहाँ का नागरिक बनाना, उनका वोट लेना और मौत का सौदागर की तरह इस हिंदुस्तान की संस्कृति को खोखला करना, यही उनकी नियति रही। चलिए, कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो अपने आप को धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, क्रिश्चियन में तब्दील हो रहे हैं या मुस्लिम समुदाय में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई अपने धर्म को बदल रहा है उस पर विचार करें। आप जिस धर्म को छोड़ करके जाना चाहते हैं, उस धर्म ने प्रकृति को पूजने का विषय बताया है, इस धरती को मां का दर्जा दिया है, नदी को मां का दर्जा दिया है, पर्वत को ईश्वर का स्वरूप माना है, वृक्षों के अंदर देवता का निवास माना है। हमने तो प्रकृति को पूज करके उसका संरक्षण करने का काम किया है। लेकिन जो लोग इस प्राणी जगत में भेद करते हैं, जो लोग इस प्रकार से धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, पूरी दुनिया में बम ब्लास्ट करते हैं, प्रलोभन देकर के कन्वर्ट कराने का काम करते हैं, हमने किसी को अपने अंदर कन्वर्ट करा करके शामिल नहीं किया साहब। हमने प्रकृति को पूजने का काम किया है। हमने ईश्वर को उस रूप में पूजा है जहां प्राणी मात्र में हम ईश्वर की उपस्थिति देखते हैं। हमारे लिए किसी में कोई भेद नहीं है। हाँ, हम सत्य असत्य, पाप और पुण्य में अंतर करना जानते हैं। हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, अतिथि देवो भव का जो नारा है, वो हमारी प्रवृत्ति है, हमारा सोच है, हमारा संस्कार है। चलिए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।